बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इसराइल ने अमेरिका को अपने चुंगल में फंसा लिया। इसराइली आर्मी चीफ कोचावी और इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह यूसी कोहन की जो बाइडन से खुफिया मुलाकात। इसराइल ने अमेरिका को ईरान पर हमला करने का नया प्लान दे दिया। यहूदी लाबी अमेरिका पर मुसल्लत, जो बाइडन ईरान पर हमला करने के लिए मजबूर। यह हमला कब और कैसे होगा और ईरान की जौहरी तंसीबात को कैसे तबाह किया जाएगा, ईरान की जानिब से इसके लिए क्या तैयारियां की जा चुकी हैं, ये सब जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खिते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाजरीन कराम, इसमें कोई शुबा नहीं कि अमेरिका इसराइल के चुंगल में है और इसमें भी कोई शुबा नहीं कि इसराइल अमेरिका के सारे इदारों की जासूसी करता है। अमेरिका का कोई राज इसराइल से छुपा नहीं। इसराइल अमेरिका की जितनी जासूसी करने की सलाहियत रखता है वो किसी दूसरे मुल्क में वो सलाहियत मौजूद नहीं है। 600 से ज्यादा इसराइली सरमायाकार कंपनियां इसकी पुष्टपनाही करती हैं। इसराइल की अमरीकी सियासत में मुदाखलत खुलेआम है और इसमें कोई दो राय नहीं। जो कोई भी इसराइल के खिलाफ जाता है या उसकी हिदायत की तामील से गुरेज करता है, उसकी रुसवाई मुकद्दर बन जाती है, क्योंकि उनके पीछे पैसों की रेल पेल है। वो पैसे से कातलों, सहाफियों और सेनेटरों तक को खरीद लेते हैं और जो कोई भी उनकी मुखालिफत करता है उसे वो इबरत का निशान बना देते हैं। जैसा कि उन्होंने माइकल फ्लिंकन को रुसवा किया, जो ट्रंप के सलामती उमूर के मुशीर थे। अमरीकी सियासत और अमरीकी सियासतदानों को यहूदी अमरीका में काबू करके रखते हैं। इतना तो वो अपने मुल्क इसराइल में भी इसराइली सियासतदानों को काबू में नहीं रख पाते। इसराइल अमरीकी ईसाइयों को तिगनी का नाच नचाता रहता है। इसराइली मफादात उनकी सियासत का जुज़्वे ला यनफक हैं। जो यहूदियों का कहना नहीं मानता या उनके काम में रुकावट डालता है या उनका काम नहीं कर पाता, यहूदी उसको निशाने इबरत बना देते हैं। नाज़रीन इकराम, रशियन गेट दरअसल इसराइली गेट था। 2016 के इलेक्शन के बाद इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू रूस के साथ राब्ता करना चाहता था ताकि रूस इसराइल के खिलाफ वोट ना दे। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेराड कुशनर से राब्ता किया। नेतन्याहू के उनसे पहले ही फैमिली ताल्लुकात थे और एक रात नेतन्याहू कुशनर के घर रिहाइश पजीर भी हुआ। नेतन्याहू ने कुशनर से कहा कि रूस को इस बात पर राजी करे कि वो इसराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में वोट ना दे। उसके बाद कुशनर ने नामजद अमरीकी उमूर सलामती माइकल फ्लिंकन को राजी किया कि वो इसराइल के खिलाफ वोट की मुखालफत न करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में मुतय्यन रूसी सफीर से ज़ाती तौर पर राब्ता करे। दोनों फोन कॉल की गई मगर रूसी सफीर ने ताउन करने से इनकार कर दिया। जब ये फोन कॉल की जा रही थी उस वक्त बराक ओबामा सदर थे और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत का चार्ज नहीं लिया था और ओबामा इसराइल के खिलाफ वोटिंग से दूर रहना चाहते थे। इस वजह से ओबामा ने भी इस मामले को उठाया तो इसे रशियन गेट का नाम दिया गया। ये बिल इसराइल का फलस्तीन में नई बस्तियां बसाने से मुतालिक था। ये मंसूबा नाकाम हुआ तो माइकल फ्लिन को कुर्बानी का बकरा बनाया गया और उसको रुसवा करके फरवरी 2017 को निकलवा दिया गया। फ्लिन पर इल्जाम लगाया गया कि रूस के साथ उसके राब्ते थे और बेचारे को इस्तीफा देना पड़ा। नाज़रीन इकराम, इसराइल और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बहुत खौफनाक करार दिए जा सकते हैं। इसराइल अमेरिका में इस कदर छाया हुआ है जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि जहां पर कोई सियासी क्लास या सियासी जमात, सियासी इदारा या अमेरिकी आज़ाद सियासी पार्टी ही सिरे से मौजूद नहीं है। सब इसराइल के शिकंजे में हैं, सब इसराइली पार्टी के मेंबर हैं, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स, हर कोई यहूदियों का बंदा बेनाम है। इसराइली ताकत इतनी जहरनाक है कि वो हर किसी को तबाह कर देती है। डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल ने कई तरीकों से काबू में किया। उनके अपने दामाद की वजह से उनसे ये कहा कि अगर वो इसराइल के इशारे पर चलेगा तो एक अरसा तक अमेरिका पर हुक्मरानी कर सकेगा। इसी वजह से वो इसराइल को तस्लीम कराने में हद से बढ़ गया था और हर बात में इसराइल से हुक्म लेता था और अरबों को इस कदर दबाया कि वो उसे कबूल करने पर राजी हो गए। लीबिया, शाम और इराक में मुसलमानों को मारने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं या भारत को नवाज रहे हैं। अब सवाल यह है कि बाइडन कितना इसराइल के अहकामात की तामील करेंगे। क्या वो ईरान के खिलाफ हमला कर देंगे?
सवाल यह है कि इसराइल ईरान के खिलाफ इतना क्यों है? तो इसका जवाब तो यह है कि वो खित्ते में किसी भी एक ताकतवर मुल्क के तौर पर देखना नहीं चाहता। पहले उसने मिस्र को ढाया और फिर इराक को तबाह किया और अब ईरान के दरपे है और फिर वो पाकिस्तान के पीछे लगेगा। ईरान को वो गैर मुसल्लह करना चाहता है जो ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। वो ईरान को खित्ते में तन्हा करना चाहता है और ये चाहता है कि उसका कोई दोस्त ना रहे। इस तरह खित्ते में उसकी बालादस्ती कायम हो सकती है। इसके लिए वो कोई खुद से अपने ऊपर हमला कराकर ईरान पर हमला का बहाना ढूंढ सकता है। उसका तीसरा मुतालबा है कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी बंद करे और दहशतगर्दों की मदद करना बंद करे और IAEA को उसकी एटमी तंसीबात के मुआयने की मुकम्मल आज़ादी दे और इसके साथ वो बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बात बंद करे। यानी वो ईरान का हुक्का पानी बंद करना चाहता है। नाज़रीन इकराम, जाहिर है ईरान इराक नहीं है और ना ही मिस्र है। ईरान एक कौम है, अपनी बका की जंग लड़ रहा है। देखना यह है कि जो बाइडन इसराइल का कितना साथ देते हैं। ऐसी सूरत में जबकि इसराइल के पास ईरान पर हमला करने के कई प्लान हैं और उन मंसूबाजात को लेकर इसराइली दिफाई फौज के चीफ को कोचावी और मोसाद के चीफ यूसी कोहन जो बाइडन को पेश कर चुके हैं। सवाल यह है कि जो बाइडन उन पर अमल करते हैं या नहीं। अगर अमेरिका इसराइल का कहा नहीं मानेगा तो वो फिर अमेरिका में खाना जंगी करा देगा। नाज़रीन इकराम, यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान चपकलिश चल निकली है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने तस्दीक करते हुए कहा कि ईरान जब तक जौहरी मुआहदे की शराइत की पाबंदी नहीं करता उस वक्त तक उसके खिलाफ आयद पाबंदियां खत्म नहीं की जाएंगी। गैर मुल्की मीडिया से इंटरव्यू में जब जो बाइडन से पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर वापस लाने पर आमादा करने की गर्ज से उसके खिलाफ पहले पाबंदियां खत्म कर देगा, तो उन्होंने वाज़ेह अंदाज में जवाब दिया नहीं। उनसे मजीद पूछा गया अगर ईरानी पहले यूरेनियम की अफजूदगी रोक देते हैं तो क्या वो पाबंदियां हटा देंगे। इस पर सदर जो बाइडन ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2018 में अमेरिका को 2015 के जौहरी मुआहदे से अलग कर देने के बाद से तेहरान ने जौहरी मुआहदे की पासदारी खत्म कर दी थी। दूसरी तरफ वाशिंगटन ने ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी थी। ईरान ने जौहरी मुआहदे की रूह से सिर्फ 3.76% यूरेनियम अफजूदा करने की हद को तोड़ते हुए जनवरी में 20% यूरेनियम अफजूदा करना शुरू कर दिया था। गुज़श्ता माह जो बाइडन के अमरीकी सदर का ओहदा संभालने के बाद अमेरिका और ईरान दोनों ने 2015 के जौहरी मुआहदे को बहाल करने में दिलचस्पी जाहिर की थी, ताहम दोनों अपनी अपनी शर्तों पर जोर दे रहे थे। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई ने गुज़श्ता रोज कहा था कि अगर अमेरिका चाहता है कि ईरान मुआहदे पर वापस आए तो अमली तौर पर तमाम पाबंदियां खत्म करना होगी। जब तमाम पाबंदियों के दुरुस्त तौर पर खात्मे की तस्दीक होगी तो फिर हम तमाम वादों पर वापस आएंगे। फैसला हतमी और नाकाबिले वापसी है और इस पर ईरान के तमाम ओहदेदारों का इत्तेफाक है। ईरान ने मुआहदे में शामिल तमाम शराइत पूरी की हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने ऐसा नहीं किया। खामनाई का यह बयान एतवार के रोज उसी दिन आया था जब यमन के लिए अमेरिका के खुसूसी सफीर ने यमन में जारी जंग का सियासी हल तलाश करने की अमेरिकी कोशिशों के तहत तेहरान का दौरा किया। बेशतर तजिया कारों का ख्याल है कि यमन की जंग दरअसल ईरान और सऊदी अरब के माबैन बिलवास्ता जंग है।